डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हम बेटा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर। और अब तक हमने लास्ट लेक्चर जो आपने देखा होगा या आप देख लेना, वो हमने क्या पढ़ा है? अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर। एक रेजिस्टेंस से जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो हमने उस लेक्चर में देखा कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। मींस जहां वोल्टेज का मैक्सिमम है करंट का भी मैक्सिमम है, वोल्टेज का मिनिमम है करंट का भी मिनिमम। मतलब जब चलेंगे तो साथ साथ, वरना चलेंगे नहीं, है ना। वो हाल था रजिस्टर में। आज हम बेटा नई वीडियो में क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि एसी अगर कैपेसिटर से पास करेगा तो क्या हाल होगा। क्या करंट और वोल्टेज सेम है, सेम नहीं है, तो आगे पीछे है, कौन आगे है कौन पीछे है, कितना आगे पीछे है, ये सब पढ़ेंगे। कैपेसिटर से एसी पास करेगा, डीसी पास करेगा, किसको ब्लॉक करेगा, कौन पास करेगा, किसके लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, किसके लिए ओपन सर्किट। मींस एसी का जो कैपेसिटर के अंदर रोल है, या कैपेसिटर से जब एसी पास होगा तो क्या क्या फिनोमिना होगा, बेटा आपको ये लेक्चर देख के सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ऐसे समझो इस बात को, जैसे हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और हमने यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा दिया। कैसा सोर्स लगा दिया बेटा? एसी। एसी सोर्स मान लो ईएमएफ क्या गिवन है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेटा आपको ईएमएफ गिवन है। अब ये ईएमएफ गिवन है, हमें बेटा ईएमएफ तो पता है वोल्टेज इतना वोल्ट है, और ईएमएफ का साइन वेव है, तो ईएमएफ कैसी है? ऐसा ईएमएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट को। ये ई नॉट और ये माइनस ई, टाइम 0। ठीक है। एक बात देखो बेटा, इसके अंदर अगर हमें इतना वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या हमें हर इंस्टेंट पर करंट सेम मिलेगा? हर इंस्टेंट पर करंट हमें सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू ही सेम नहीं है। और जो हम बैटरी लगा रहे हैं, अगर हम एक टाइप से इसको डीसी मान के समझें, अगर हम बैटरी लगा रहे हैं, कभी हम बैटरी 0 वोल्ट की लगा रहे हैं, कभी ई नॉट की, फिर 0 की, फिर माइनस ई नॉट की, क्या हमें सर्किट के अंदर करंट सेम मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा। तो हम इस केस में आई इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना चाहते हैं। आई इंस्टेंटेनियस क्यों? ये है बेटा ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, और ई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी टाइम के ऊपर आप टी की वैल्यू रखोगे, आपको उसी इंस्टेंट का वोल्टेज मिल जाएगा। हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? आई इंस्टेंटेनियस कह लो, या फिर इसको सिंपल आई कह लो। ठीक है, ये हमारा निकालना टारगेट है। तो पहले एक बात बताओ, कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर करता है? Q इज इक्वल टू CV, इतना चार्ज स्टोर करता है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है बेटा? एक स्मॉल इंस्टेंट का या एक स्मॉल टाइम इंटरवल का करंट। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो उसके अंदर जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा? वेरी स्मॉल। तो हम क्या लिख दे रहे हैं? dq बाई dt। मीन्स आई इंस्टेंटेनियस करंट, dq चार्ज फ्लो कर गया dt टाइम में, तो कितना करंट है? I। ठीक है। अब d बाई डी टी, और आप q की जगह पे क्या लिखोगे? CV। हमारे पास क्या है? CE। तो हम लिख दे रहे हैं बेटा CE। C बाहर निकल जाएगा, d बाई डी टी ऑफ CE क्या लिख दिया? ठीक है, ठीक है, d बाई डी टी ऑफ E। E की वैल्यू क्या है बेटा? E नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या लिख दो? C d बाई डी टी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये बताओ बेटा, ई नॉट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा C, ई नॉट भी बाहर। डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा। तो क्या आ गया हमारे पास? ई नॉट ओमेगा C कोस ओमेगा टी। मीन्स हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा? कोस ओमेगा टी। अब इसमें देखो, ई नॉट क्या है? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। जो ओमेगा है वो क्या है? जो हम एसी साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और सी क्या है? कैपेसिटेंस। मीन्स ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो मैं इसको मान रहा हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। थोड़े टाइम के बाद हमने क्या माना है? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी। इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है। तो आई क्या आ गया बेटा? आई नॉट कोस ओमेगा टी। हमने इनपुट जो हमने बैटरी अप्लाई की है, एसी का सोर्स अप्लाई किया, वो कैसा है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी को बेटा
आई नोट कोस ओमेगा टी। मीन्स आपने पढ़ा हुआ है ये कैसा होता है साइन, मतलब जो हमने इनपुट अप्लाई की वो क्या है ऐसी, आउटपुट हमें कैसे मिली इस टाइप की। तो बेटा इनमें कितना फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। मीन्स इनपुट और आउटपुट में बेटा कितना फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन पाई बाई 2 आगे है और कौन पाई बाई 2, मतलब करंट आगे है वोल्टेज से या वोल्टेज आगे है करंट से, हम ये देखना चाहते हैं। अब इसके लिए बेटा मैं इन दोनों को अलग से ड्रॉ कर रहे हैं एक बार, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने बेटा ये पढ़ा है कि अगर इतना वोल्टेज का एसी सोर्स लगाते हैं तो हमें आउटपुट में करंट क्या मिलता है, आई इज इक्वल टू ई नोट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी, जिसको हमने क्या, इसको एक कांस्टेंट का नाम दे दिया कोस ओमेगा टी। और हमारे पास ईएमएफ या वोल्टेज क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब बेटा हम इन दोनों को कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे जब ये दोनों साइन साइन होंगे। तो मैं कोस ओमेगा टी को ये लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप इसको सोल्व करोगे, साइन ओमेगा टी कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 है तो 0 टर्म 0, प्लस कोस ओमेगा 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 है, 1 इंटू कोस ओमेगा टी ये आ जाएगा। मीन्स ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। अब बताओ बेटा इनमें से कौन आगे, इसके आगे क्या है, सिर्फ फेज ओमेगा टी, और इसमें क्या है बेटा फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मीन्स करंट हमारा लीड कर रहा है फ्रॉम ईएमएफ बाई पाई बाई 2, या आप ऐसे लिख सकते हो ईएमएफ हमारी लेग्स बिहाइंड पीछे रह रही है फ्रॉम करंट बाई पाई बाई 2 फेज डिफरेंस है बेटा। अब मैं इनका एक फिगर ड्रॉ करना चाह रहा हूं आपको विजुलाइज कराने के लिए कि एक्चुअल में कैसे होता है। स्टार्टिंग में हम ड्रॉ करते हैं जो हमने इनपुट में अप्लाई किया एसी सोर्स, मतलब हमने जो इनपुट में अप्लाई किया वो हमारा इस टाइप का है बेटा, 0 टाइम 0 पर टी बाई 2 और टी, ये हमारा क्या है ईएमएफ जो हमने अप्लाई किया वोल्टेज। हमें करंट कितना मिल रहा है बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यहां लिख दे रहा हूं आई क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां बेटा सिर्फ साइन ओमेगा टी था तो मैंने साइन का वेव फॉर्म बना दिया। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर ई और आई हम दोनों ड्रॉ कर रहे हैं। यहां देखिए बेटा ये एक्सिस टाइम एक्सिस है, अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं इस पॉइंट पे, टाइम 0 करेंगे क्या आएगा 0 करेंगे तो हमारे पास यहां क्या आएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, मतलब टाइम 0 के ऊपर हमें आई क्या मिलेगा आई नोट, मतलब इसके ऊपर हमें करंट की क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं बेटा टाइम पुट करता हूं t बाई 4, टाइम मैंने कितना पुट किया t बाई 4, t बाई 4 टाइम पुट करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा t कैपिटल T बाई 4 प्लस पाई बाई, ठीक है। अब यहां आप एक चीज देखो, अगर आप टाइम को t बाई 4 पुट कर दिया आपने, ठीक है, t बाई 4 पुट करो बेटा, ओमेगा t क्या होता है 2 पाई, ओमेगा t क्या होता है 2 पाई, 2 पाई बाई में 4 मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या आ गया साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, मतलब t बाई 4 के ऊपर हमें i की क्या वैल्यू मिलेगी 0। तो हम बेटा इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ किसका है i का। इसमें देखिए जहां पर करंट क्या है मैक्सिमम, वोल्टेज क्या है 0, ईएमएफ जहां मैक्सिमम है वहां करंट 0, फिर जहां ईएमएफ 0 हुई वोल्ट करंट क्या हो गया मैक्सिमम। तो ये है बेटा हमारा वेव, या आप कह सकते हो एसी के, जब एक कैपेसिटर से एसी पास किया जाता है तो इनपुट और आउटपुट में कितना फेज का डिफरेंस आता है, कितना आता है बेटा
π/2। अगर आप टाइम की बात करो तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, t/4 मीन्स कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो रही है, t/4। तो आप टाइम डिफरेंस की बात करो तो t/4 लिख सकते हैं, या आप बेटा इसको ऐसा भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स यहां से कौन स्टार्ट हुआ, E, यहां से कौन स्टार्ट हुआ, I पहले स्टार्ट हो रहा है π/2, किससे, EMF से। तो ये है बेटा वेव फॉर्म। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि जो करंट है वो लीड करता है कैपेसिटर में EMF से, कितना लीड करता है बेटा, π/2 से। अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। अब हमने ध्यान दो, एक कांस्टेंट आया था और इसको हमने क्या माना था, I0 क्या था हमारा, E0 ω/c। अगर बेटा ये E0 है, I0 को मैं इस साइड ले जाऊं, E0/I0 इज इक्वल टू ω/c। V में I क्या होता है बताइए, V में I क्या होता है, R। अच्छा, E0 इस साइड तो ये 1/ω/c, I0 इस साइड, ये इस साइड। E क्या है, वोल्टेज, I क्या है, R। मतलब ये चीज है क्या, हमारा रेजिस्टेंस। एक सेकंड के लिए मान लो क्या है, रेजिस्टेंस। क्या हमने सर्किट में कहीं R लगाया है, रेजिस्टेंस कहीं लगाया है, नहीं लगाया। नहीं लगाया तो हम इसको बेटा रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तक जैसे हमने पढ़ा है रेजिस्टर होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टर तो है ही नहीं, तो हम इसको बेटा रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे। इसका एक अलग से नाम रख रहे हैं, रिएक्टेंस। क्या नाम रख रहे हैं अलग से, रिएक्टेंस। मींस X रिएक्टेंस का सिंबल है और 1/ω/c। तो ये बेटा रिएक्टेंस किसकी है, कैपेसिटर की। तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, XC। तो ये बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक कैपेसिटर कितना अपोज करता है AC का, वो क्या है लाइक रेजिस्टेंस ही, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर है नहीं, तो हम उसकी जगह एक और वर्ड यूज करें, रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर का कितना रिएक्टेंस होता है बेटा, 1/ω/c। अगर आप ओमेगा और ये हमारा XC है, इसका बेटा ग्राफ बनाना चाहो तो आप XC, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 1/2πfc। चाहे यहाँ पर ओमेगा हो चाहे फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC क्या होगा, डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC क्या होगा, डिक्रीज। तो ये ग्राफ बेटा। अब इस ग्राफ से हम एक चीज और देखो, यहां बना देते हैं। जैसे जैसे बेटा ओमेगा लार्ज है, या मैं सिंपली कह दूं ओमेगा, अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। XC हमारा क्या आ गया, 1/ω/c। अब XC 1/ω/c है। आप एक मिनट के लिए ये सोचो कि जो हमारा AC सोर्स है एक DC सोर्स है, DC सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, XC क्या आ गया बेटा, 1/ω/c। अगर ओमेगा लार्ज है, ओमेगा क्या है, लार्ज, ओमेगा लार्ज है मतलब फ्रीक्वेंसी लार्ज है, फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो XC क्या आएगा, स्मॉल, मतलब लेस अपोज करेगा। अगर हमारे पास ओमेगा लेस है, अगर ओमेगा की वैल्यू कम है बेटा, XC क्या आएगा, लार्ज, मतलब हाईली अपोज करेगा। अब यहां से आप देखिए, एक हमारे पास AC सोर्स है, एक कैसा सोर्स है, AC सोर्स, और एक कैसा सोर्स है बेटा, DC सोर्स। AC सोर्स है, AC सोर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन DC सोर्स में क्या कोई DC सोर्स में साइकिल बनते हैं, साइकिल बनते नहीं है, एक वैल्यू फिक्स रहती है। और फ्रीक्वेंसी है क्या, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल बन गए, तो वो बेटा है ही नहीं, तो ओमेगा क्या रहेगा, 0। अगर ओमेगा 0 है तो XC क्या आएगा, 1/0 इनफाइनाइट। मतलब जब DC की बात करेंगे तो रिएक्टेंस मतलब अपोजिशन की तरह इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहीं अपोजिशन हो तो क्या वो बेटा DC को पास करने देगा, नहीं करने देगा, इसलिए कैपेसिटर से कभी DC पास नहीं करता। अगर AC सोर्स की बात करें तो AC सोर्स में भी बेटा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, देखो फ्रीक्वेंसी है मतलब फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो XC इनफाइनाइट तो आएगा नहीं।
कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब ये अपोज कर सकता है, अपोज कम करे या ज्यादा करे वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपोज कम करेगा, कम है तो करेगा अपोज, अपोज दोनों में करेगा, कम है तो अपोज ज्यादा करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपोज कम करेगा। मतलब पास तो करने देगा लेकिन अपोज करेगा। तो एसी क्या करता है बेटा, पास कर जाता है। अब कोई चीज पास नहीं करे उसको हम क्या बोलते हैं, ये बेटा ओपन वायर। मतलब जब कैपेसिटर से हम डीसी पास करवाएंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन। ओपन को आप बेटा ऐसे समझो, टूटा हुआ तार। अगर तार बीच से टूटा हुआ है तो उससे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, डीसी पास करेगा। अगर हमारे पास एसी की बात करें तो ऐसे बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट वायर। शॉर्ट वायर होता है तार जुड़ा हुआ तार है तो करंट पास करेगा। तो कैपेसिटर किसको बेटा ब्लॉक कर रहा है, डीसी को पास नहीं होने दे रहा, एसी को पास होने दे रहा है। लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल देते हैं, ये बेटा हमारे पास कैपेसिटर है। जिसको कुछ नहीं समझ आया इन टॉपिक से, आई होप सबको बेस्ट आया, लेकिन फिर भी नहीं आया तो बेटा ये चीज ध्यान रखनी, कैपेसिटर से कौन पास करता है, एसी। ऐसे करके निकल जाएगा, मतलब एसी पास करेगा, डीसी जाएगा टक्कर मार के वापिस आ जाएगा, मतलब डीसी पास नहीं करेगा। इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये था बेटा एसी थ्रू एक कैपेसिटर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज और करंट कैसे चल रहे हैं। वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है। कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का। टाइम की बात करें कितना डिफरेंस है, T/4 का। उसके बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी और उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, एसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, उन सब के लिए हमने पढ़ लिया। तो ये था बेटा हमारे पास एसी थ्रू ए कैपेसिटर। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू या नाइस टू गिविंग ए valuable lecture या valuable time for you. Okay beta, thank you so much. I hope you are enjoying. Keep sharing. बेटा शेयर करते रहिए, enjoy करते रहिए. Okay, thank you so much.